सो वेलकम एवरीवन। आज हम लोग धर्मेश भाई जी के साथ में बैठे हुए हैं। आज एक एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड एक बहुत ही अच्छा विषय है, गज केसरी योग, जिसे बहुत अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स या ऐसे बोलेंगे कि बहुत अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस है कुंडली के माध्यम से, क्या ये एक्चुअली काम करता भी है या नहीं करता है, और उसके रिजल्ट्स को कैसे समझा जाए, क्यों कुछ कुंडलियों में गज केसरी योग होते हुए भी हमें उसके सही तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब और कुछ ऐसी ही लर्निंग आज हम धर्मेश भाई जी से समझेंगे इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो धर्मेश भाई, वेलकम जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू रविंद्र आज जी। का आज का जो अपना एस्ट्रोलॉजी का विषय है वो हमने सिलेक्ट किया है गज केसरी योग, जिसको लोग बहुत वाह, ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देते हैं, बहुत ज्यादा फॉलो भी करते हैं। कई सही। लोगों के केस में हमने देखा है कि योग तो है, रिजल्ट नहीं जी है, जी जी और जी, योग नहीं है लेकिन रिजल्ट है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। क्या है, कैसे इसको देखना चाहिए? प्रैक्टिकली हम एक हाथ कुंडली भी लगा के देखेंगे, बनाएंगे, जी है ना? जी 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 फिर जी, ताकि हमारी ऑडियंस को, हमारे स्टूडेंट्स को ये चीजें हम अच्छी तरीके से समझा सकें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धर्मेश भाई, ओवर टू यू। थैंक यू रविंद्र जी। सबसे पहले देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने आ, योगों को 3 डिवीजन में उसको बांटा गया है। ओके। अब जैसे पहले योग है राजयोग, हम्म। दूसरा योग है दरिद्र योग, और तीसरा योग है रोग योग यानी डिसीज। अच्छा, डिजीज। तो ये जो गज केसरी योग है एक प्रकार का राजयोगी है, हम्म। ठीक है। लेकिन करेक्ट। हम ऐसी बहुत सी कुंडलियों में देखते हैं कि एक नजरिए से हमें ये पता चलता है कि गुरु चंद्र साथ में है, हम्म। या कहीं ना कहीं गुरु चंद्र की कॉम्बिनेशन कुंडली में दिख रही है। करेक्ट। फिर भी वो इंसान को जो गज केसरी योग, हम तुरंत बोल देते हैं भाई आपको तो गज केसरी योग है, पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका जो जीवन बहुत सरल होना चाहिए और अच्छे, आप सुखी परिवार से होंगे या सुखी होंगे। लेकिन अगर हम वो इंसान को पूछे जो हमारे सामने कस्टमर बन के आए हुए हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं वो कोई भी इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हम्म। क्यों है? बिल्कुल। तो हमारी कहाँ गलती होती है कि गज केसरी योग कैसे देखते हैं या किस बिल्कुल। तरह देखना चाहिए, ठीक है ना। बराबर। तो ये हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और मान लीजिए कि जिस तरह से योग का एक सामने हमें दिखता भी है, हम्म। लेकिन ये योग का जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कैसे देखना होता है, ये हम कुंडली के माध्यम से सीखेंगे आज। कैसे ओके, कुंडली में वो प्रॉब्लमेटिक वो होता है, बहुत अच्छा। ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन अब कभी कभी हमें ये योग अपनी कुंडली में दिखता भी है, फिर भी हम्म। अब उसमें बहुत सी कंडीशन है कि जैसे ये योग बनता है गुरु और चंद्र से, ओके। यानी जुपिटर और बुध से, ठीक है। ठीक है। तो अब ये योग तो हमें दिख गया, लेकिन ये जुपिटर और चंद्र ग्रह बली यानी नवमांश कुंडली में, षडबल कुंडली में और बाकी हर कुंडली में उसकी जो उसकी एनर्जी है, उसके अंश है, उसके उच्च राशि में बैठा हुआ है, ये कितना बली है, हम्म। ये कितना बली है। बलि। जब तक वो बली नहीं हमें प्रॉपर मिलता तब तक उसकी गजकेसरी योग की मात्रा कम हो जाती बहुत अच्छे, बहुत है। अच्छे। उसकी जो रिजल्ट है उसमें हमें कहीं ना कहीं 50 to 40% मिलता है, बिकॉज ऑफ उसकी पोजीशन, वो कौन ओके। सी राशि ओके। में ओके। है, वो देखना पड़ता है, हर चीज को हमें देखना पड़ता है। अब ठीक है। रविंद्र जी, यहाँ पर हम हम्म। गजकेसरी योग देखेंगे कैसे, ठीक है, बिल्कुल। वो हम समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, सबसे पहले उसके पहले ये बात कर लेते हैं कि गज केसरी योग का रिजल्ट क्या, किसी की हाँ, कुंडली में हमें गज केसरी योग मिला तो उसका इफेक्ट क्या होता है, उनकी लाइफ में क्या इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट क्या होता बराबर बराबर। है। ये योग बड़े दयालु होते हैं, जिसमें भी आपकी कुंडली में ये योग मिले ये बहुत ही दयालु होते हैं, नम्र, मतलब बहुत ही हम्म। सॉफिस्टिक होते हैं, और जीवन में हर कठिनाइयों का सामना यानी डिफिकल्ट टाइम के सामना करने में उसमें बहुत मजबूती से वो मुकाबला करते हैं। मान लीजिए किसी डिफिकल्टी अच्छा। आई, लेकिन फिर भी हम्म। वो अपनी धैर्य और अपनी मानसिकता कभी खोते नहीं है। ओके उसको ओके ओके। कैसे उसको फेस आउट करे, वो हमेशा वो कोशिश करते हैं। और उनकी पारिवारिक संख्या यानी उनका जो परिवार होता है वो काफी बड़ा होता है और प्रभावशाली होता है। ओके। और जिस अच्छा। इंसान में हम ये गजकेसरी योग पाते हैं वो बड़े सुखी होते हैं और विद्वान भी होते हैं। और हम्म। पहले जमाने में तो गांव हुआ करता था, बराबर। छोटे छोटे गांव होते थे, या गांव के मंत्री जो बोलते हैं या मुखिया जी हम बोलेंगे। अब शहर के हम्म। कोई पॉलिटिक्स लीडर जो बोलते हैं यानी वो अधिपति होते हैं, हम्म। किसी की गद्दी पे वो विराजमान होते एक राजा की तरह। ओके। ठीक है, तो ये ठीक है। गजकेसरी योग का रिजल्ट है। अब हमें देखना कैसे है, देखिए बहुत से विद्वान लोग ऐसे मानते हैं, आचार्य जी बोले या हमारे गुरु जी बोलिए या हमारे ऋषि मुनि बोलिए, तो गजकेसरी योग का जो मैंने अब तक देखा हुआ है और मैंने जो रिसर्च किया है उसमें मुझे दो तरीके मिले। सबसे हम्म। पहले एक तरीका मिला हुआ है चंद्र से गुरु केंद्र में, चंद्र से अच्छा, गुरु तो केंद्र में। एक बार इसको ड्रॉ करके दिखा दे ड्रॉ ताकि करके हम समझ ऑडियंस लेते के हैं, लिए और बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बिल्कुल। बहुत इजी हाँ, हो तो जाएगा। आप एक फर्स्ट हाउस में चंद्र रख दीजिए, कोई भी राशि ले लीजिए, लग्न राशि। ठीक है, तो मैं पहले पहले एक चार्ट बना लेता हूँ। हाँ, स्क्रीन दिख रही है मेरी? बिल्कुल दिख रही। चलो बढ़िया। तो पहले मैं काल पुरुष कुंडली बना लूं। यस यस, वही कीजिए। बताइए। अब चंद्र हम फर्स्ट हाउस में ले लेते हैं, मेष राशि में। ठीक है, तो चंद्र यहाँ पर आ गया। हाँ, अब केंद्र में जैसे कर्क राशि में, तुला राशि में या मकर राशि में कहीं भी हम गुरु रख। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। जी। मतलब जुपिटर जो है वो हम्म चौथे घर या कर्क राशि में आ जाए। केंद्र में जो भी राशियां हो या हम्म। केंद्रों में केंद्र के जो भी राशि में किसी भी जी। एक घर में वो आ जाए। हाँ, चंद्र तो से, ऐसा, चंद्र से। हाँ चंद्र से, मतलब अगर चंद्र आपका फर्स्ट हाउस या फोर्थ हाउस या सेवेंथ हाउस या टेंथ हाउस में हो और गुरु भी 1 4 10 में कहीं पर भी हो, यस तो यस, ये एक कॉम्बिनेशन बन गया गज केसरी का। गच्छित जी। ठीक है। सही है। और हाँ, बताइए बताइए। हाँ, ये एक हो गया। दूसरा, जुपिटर भी उसी के साथ में अगर इन चारों हाउसेस में से कहीं पर भी हो, हाँ, या तो उसके साथ भी होगा तो भी ये माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही फरमाया अच्छा, आपने। बहुत मतलब सही जगह पे। जुपिटर और चंद्र साथ में हो तो भी ये हाँ, इवेंट है, और जुपिटर और चंद्र एक दूसरे से केंद्र के स्थान में बैठे हो तो चंद्र भी से गज केंद्र केसरी में योग। हो या चंद्र हम्म। से केंद्र में चंद्र हो से या केंद्र गुरु में से हो, चंद्र, गुरु या से चंद्र केंद्र में हो, तो भी ये इवेंट आपका लग जाएगा। लग बराबर। जाएगा। या ठीक है। और गुरु और चंद्र साथ में हो तो भी ये गज केसरी योग माना साथ जाएगा। में हो तो भी ये गज, बराबर ठीक बराबर। है। और किसी हम्म। ऐसे विद्वान भी हैं जिन्होंने हमें बताया है कि गुरु हम्म। की दृष्टि 3 है,
जैसे 5वीं 7वीं और 10वीं 9वीं, सॉरी 10वीं 9वीं। 9वीं। तो गुरु अगर कहीं से भी बैठ के चंद्रमा को देख रहा हो, ओके, ठीक है, मतलब किसी गुरु भी का दृष्टि से। कॉम्बिनेशन, हाँ किसी भी दृष्टि से। अब 7वीं तो कॉमन है हर ग्रहों, बराबर बराबर। ठीक है। तो गुरु अगर मान लीजिए यहाँ पर 9th हाउस में बैठा हो, या तो बेसिकली जुपिटर्स एस्पेक्ट हाँ जो है, एस्पेक्ट, हाँ जी, हाँ, जुपिटर जुपिटर और एस्पेक्ट करेगा। चंद्र को हाँ। देखे 5वीं दृष्टि से, 7th 7th एंड 9th। 9th, ठीक है, हाँ जी। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया जुपिटर चंद्र साथ में। दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया जुपिटर और चंद्र एक दूसरे के केंद्र में, ठीक है। बिल्कुल। और तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया जुपिटर और चंद्र, जुपिटर की सीधी दृष्टि 5वीं 7वीं या 9वीं के अंदर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है जी। कि अगर जुपिटर की दृष्टि हम्म चंद्र पे आई और चंद्र जिस भी घर में बैठा हो, हम्म भले वो 7वीं दृष्टि से ही क्यों ना बैठा हो, लेकिन हाँ। अगर जुपिटर के साथ में राहु केतु शनि जी या मंगल जी जी। में से कोई बैठा, तो वो जी, योग भंग माना जाएगा या वहां पर योग लगेगा? योग तो लगेगा, लेकिन जिस तरह से हमें वो योग का रिजल्ट मिलना है ना, वहां पर उसकी कटौती हो जाएगी। अच्छा, ओके जैसे ओके। अगर मान लीजिए हम्म, अब कालपुरुष की कुंडली हम लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि गुरु और चंद्र की पोजीशन। हम्म, अब यही कुंडली हम लेते हैं, अब दोनों को ठीक है, आप गुरु और चंद्र को 4th हाउस में यानी कर्क राशि में बैठा दी, ठीक है, गुरु और चंद्र। ठीक है। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन, गुरु उच्च का हो गया और चंद्र अपनी राशि में हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर पहले हमें लग्न चार्ट से तो ये पता चलता है कि दोनों बहुत अजीब पोजीशन पे बैठे हो, बिल्कुल, एकदम सही। ठीक है, क्योंकि चंद्र अपने घर में है और गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है। बिल्कुल। सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेशन ये हमें देखना होता है कि वो कौन सी राशि पे बैठे, अच्छा, ओके ठीक है, ओके। पहला कॉम्बिनेशन ये, हम्म ठीक है। अब हम्म। अब मुझे चेक करना है कि गुरु की डिग्री कितनी है। अच्छा, ओके, गुरु की डिग्री। गुरु की डिग्री कितनी है, ठीक है, मान लीजिए गुरु हम्म की 10 डिग्री है, हम्म ठीक है, हम्म। और चंद्र की 12 डिग्री। ठीक है, हम्म, ठीक है, हाँ ठीक है। लिख लीजिए। हाँ, और गुरु की टू चेक डिग्रीज, तो जुपिटर को हमने कर दिया 10 डिग्री का 10 डिग्री का। और चंद्र को हमने कर दिया 12 डिग्री का। हाँ बिल्कुल। हम्म, अब देखो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि कंजक्शन हम सुनते हैं, युति, युति। ये दोनों के बीच में ग्रहों की युति है, ठीक है, हम्म। हम देखते हैं। या हाँ। लेकिन हम प्रॉब्लम ये है कि हम डिग्रियां नहीं देखते हम्म। कि बेसिकली ये डिग्री से कंजक्शन है कि नहीं है, बराबर बराबर। ठीक है। तो उसकी हम्म हर ग्रह की ओरब होती है, एक हम्म। ओरब मतलब वर्तुल होता है लाइट का, या हम्म ठीक है। अब हम्म जैसे ओरब में दोनों प्लेनेट आ जाए हम्म। तभी वो युति या कंजक्शन माना जाता है, माना जाएगा। परफेक्टली परफेक्टली माना बराबर। जाता है। हम्म जैसे अब गुरु की ओरब है 9 अंश मतलब 9 डिग्री, हम्म हम्म। और चंद्र की ओरब है 12। बराबर, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, 12 + 9 यानी 12 + 9 = 21, 21, करेक्ट। ठीक है। अब उसका हम्म हम हाफ पार्ट करें तो हम्म। हमें ऑलमोस्ट 10.5 डिग्री मिलेगी। 10.5 डिग्री, करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट कि गुरु और चंद्र यानी जुपिटर और चंद्रमा जब तक 10 डिग्री के अंदर है हम्म। तो ही उसको कंजक्शन माना जाता है। अच्छा,
तो मतलब आप ये कह रहे हो, जैसे अभी हमने यहाँ पे जुपिटर 10 डिग्री का लिखा हुआ है और चंद्र 12 डिग्री का लिखा हुआ है, तो इसकी टोटल हो गई 22 डिग्री, ठीक है। 22 डिग्री। और अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 से करता हूँ, ठीक है, हाँ, तो ये हो जाएगी 11 डिग्री, हाँ। बराबर। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा, ऐसे ये नहीं, तो ओके। हमारा ग्रहों की पोजीशन। हम्म। लेकिन एक्चुअल और अब मतलब हाँ, अब चंद्र और गुरु यहाँ पर 2 डिग्री दूर है। बराबर। दोनों के बीच में 2 डिग्री का अंतर है। हम्म। लेकिन फंडामेंटल क्या कहता है, बेसिक क्या कहता है कि चंद्र और गुरु जब तक दोनों के बीच में 10 डिग्री का अंतर हो, उसको हम कंजक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर ओके। 2 डिग्री का ही अंतर है, तो ये काफी पर्टिकुलर कंजक्शन, बहुत अच्छा कंजक्शन है। अच्छा, मतलब अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो हाँ, 10 डिग्री हाँ, से ज्यादा का होता, तो हाँ, वो हाँ। कंजंक्शन नहीं मानते, ठीक है, कंजक्शन एक्चुअली नहीं मानते, उसकी इफेक्ट बहुत कम हो जाती कम हो जाती। है। अब लेकिन जैसे क्योंकि ये जुपिटर। हाँ जी, बोलिए। अब जैसे यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो केवल 2 डिग्री का ही है, 2 डिग्री तो का ये है, यस। हार्ड और प्रॉपर कंजंक्शन लग गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक हम है। क्या है, जनरली बता देते कि गुरु चंद्र साथ में है, तो हम्म। कंजक्शन हो गया, यानी ये गज केसरी योग बन गया भाई। बराबर, है। बराबर। लेकिन हमें डिग्री चेक करनी बहुत ही आवश्यक है। और हम्म। मान लीजिए जुपिटर यहाँ पर 10 डिग्री का है और चंद्रमा भी 10 डिग्री का है, तो ये बिल्कुल 101% कंजक्शन, बहुत बढ़िया। कंजंक्शन बन गया, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। जैसे जैसे डिग्रियों में अंतर आता जाएगा, हम्म। उतनी कंजक्शन की इफेक्ट उसकी कम होती जाएगी, कम लेकिन होती चली मैक्सिमम जाएगी। मैक्सिमम 5 डिग्री हम्म। तक बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, 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 ओके। ठीक है। अब जैसे हम्म। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जुपिटर 0 डिग्री का है ठीक है। और चंद्रमा 12 डिग्री का है, हम्म। तो हमें गज केसरी योग तो दिखाई तो देता है, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन उसका रिजल्ट आप देखोगे ना तो बहुत न्यूनतम मिलता है, मतलब उतने हम्म। ही परफेक्शन नहीं मिलता हमें, तो फिर कहीं हमें परेशानी हो जाती है कि भाई ये हुआ क्यों। बराबर। ठीक है। तो पहली बिल्कुल। कंडीशन ये होती है कि हमें अगर साथ में हमें कंजक्शन दिख रहा है, तो हम्म। सबसे पहले एक एस्ट्रोलॉजर को एक चेक करना होता है कि उसकी डिग्री पे बहुत ध्यान दे। जो हम्म। हम दीप्तांश बोलते हैं, जैसे जुपिटर का 9 दीप्तांश है और चंद्रमा का 12 डिग्री, ये और अब बोला जाता है और दीप्तांश भी बोला जाता है। हम्म। यानी गुरु और चंद्र के बीच में जब तक 10 डिग्री का अंतर है, तब तक वो हाँ। ही बेस्ट कंजक्शन का रिजल्ट देते हैं। ओके, 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 ओके। अगर 12 डिग्री या 10 डिग्री के ऊपर चला गया, जैसे जैसे वो आगे बढ़ गया, तो उसका कंजक्शन मतलब उतना इफेक्टेबल नहीं होता है। और करेक्ट। यही रूल हमें दृष्टि में भी लगाना है। अच्छा। क्योंकि देखिए, गुरु जब चंद्र को देखेगा, हम्म। तो चंद्र की डिग्री आप चेक कीजिए और गुरु की डिग्री चेक कीजिए। जैसे ऑपोजिशन योग बना, आमने सामने बैठा हुआ है, हम्म। एग्जाम्पल की तौर पे हम ले लेते हैं, आप जुपिटर को फर्स्ट हाउस में रख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर हम 6 डिग्री लिख देते हैं, अच्छा। जुपिटर 6 डिग्री। और उसके सामने ऑपोजिट में, मतलब 7th हाउस में हम चंद्रमा लिखते हैं 20 डिग्री का। हम्म। तो हमें पहले क्या दिखेगा रवि? पहले पहले तो तो हमें जुपिटर ही दिखेगा दिखा। कि हाँ, गज के सुयोग बन रहा है। अब ये रूल हम्म। तो अप्लाई हो रहा है कि भाई चंद्र से केंद्र में या उनके सप्तम स्थान में जब जुपिटर बैठा हो, तो गज हम्म। के सुयोग बनता है। ठीक है। बिल्कुल। हम्म। लेकिन अगर डिग्री कली देखें, तो हम्म। दोनों की डिग्री में हम्म। कितना डिग्री का फर्क है? 14 डिग्री का फर्क। हाँ, 14 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर हम्म। जितना हमें 100% गज के योग का रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। ओके, ओके, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि ये इंसान पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर जाएगा और यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने की
पोजीशन पे आ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, राजा बनता है ना, राजा मतलब प्राइम मिनिस्टर। हम्म। ठीक है, तो अब ये पॉलिटिक्स में जाएगा, लेकिन अब ये राजा नहीं बन पाता, ये अच्छा। बनेगा जैसे मंत्री, हम्म। किसी डिपार्टमेंट का मंत्री बनता है या अधिकारी बराबर। बनता बराबर। है। ठीक है, उसको पद तो मिलता है, उसकी पोजीशन अच्छी होती है, लेकिन जिस तरह से हमें जो फल देखना चाहिए या मिलना चाहिए वो 100% नहीं मिलता। समझ गए, समझ गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ये ग्रहों का पोजीशन हमें देखनी बहुत जरूरी होती है। दूसरा, उनका बल कितना है, कौन सी राशि पे बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह की एक्सपेक्ट में आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम्म। यही चीज मान लीजिए हम 10th हाउस में जुपिटर और गुरु को बैठा दें, अरे सॉरी, जुपिटर और मून को बैठा दें, तो जुपिटर आ गया और हाँ जी, मून यानी कि चंद्र आ गया। यस। अब रविंद्र जी देखिए, यहाँ पर जुपिटर और मून, नीच का हो क्या गया। दोनों दोनों कंफर्ट जोन में है? नहीं, जुपिटर नीच का हो गया और मून जो है वो शनि के घर में आ गया। बिल्कुल। तो गजकेसरी योग तो हम एक एक हिसाब से देख सकते हैं कि हो सकता है। हम्म। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कंजक्शन चेक करना पड़ेगा कि कंजक्शन है या नहीं। राइट। दूसरी राइट। बात, हमें नवमांश कुंडली भी देखनी पड़ेगी, और षड बल जैसे विषोपक दल बल है, बाकी सारे बल को चेक करना पड़ेगा कि जुपिटर और चंद्रमा कितने बल लेके हमारे साथ जुड़ा हुआ है। समझ गए, समझ गए। ठीक है, और अब ये जुपिटर या मून अगर किसी बेलेफिक प्लेनेट की दृष्टि में आ जाता है तो भी इसका इफेक्ट कम हो जाता है। हाँ। अब जैसे मान लीजिए शनि को हम बैठा देते हैं 8th हाउस में या 1st हाउस में, ठीक है, तो कहीं ना हम्म। कहीं जुपिटर और मून दोनों शनि की दृष्टि में आ गए। तो ये तो समझ में आ गया, जैसे शनि की 10वीं दृष्टि लग गई यहाँ पे। जी। ठीक है। और यहाँ हम्म, से अपन देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि लग गई। हाँ 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 इसी वजह से ये गज केसरी योग होते हुए भी भंग हो गया और इसका रिजल्ट अपने को ठीक से नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, ये होता है। अब हमें तो यही तो प्रॉब्लम होती है रविंद्र जी कि जब हम कुंडली में गज केसरी योग देखते हैं हम्म। तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हमें उसकी पोजीशन चेक करनी होती है, उसकी डिग्री चेक करनी होती है। डिग्रिकली चेक करना बहुत जरूरी है ताकि कंजक्शन हमें सही मिले या ओपोजिशन सही मिले या उसके जो भी एक्सपेक्ट है वो सही मिले। क्या सही में वो वाकई में एक्सपेक्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ गए। तो ये तो हो गया शनि का। राहु केतु का भी यही असर हाँ, होगा, अगर राहु केतु बिल्कुल की होता है, डायरेक्ट दृष्टि बिल्कुल में आ गए या राहु केतु साथ में आ जाए तो भी यही इफेक्ट है। बिल्कुल, ये भी इफेक्ट होता है। मंगल होता है, शनि होता है, जितने भी हमारे मेलिफिक प्लैनेट्स है उसकी इफेक्ट 101% वो गज केसरी योग को कम भंग करती कर है, देते हैं, कम कम कर करती देते है, और उसका रिजल्ट हमें जिस तरह मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। हैं। नहीं है। ठीक है। तो धर्मेश भाई, अगर इसको मैं शॉर्ट में समराइज करूं, हम्म, ठीक है, या शॉर्ट में समझने की कोशिश करूं हमारे ऑडियंस के लिए, हम्म, तो पहला स्टेप ये होगा हम्म, कि जुपिटर और चंद्र जो हम्म, हम्म, है ना, गुरु और चंद्र जो है वो हम्म, आपस से अपने चौथे या केंद्र से चौथे भाव में हो तो उसका रिजल्ट हाँ जी, बढ़िया। ठीक है, मिलता वो है, योग मिलता पूरा माना जाएगा। है। और जुपिटर के केस में हमें ये देखना है कि जुपिटर की जो तीनों दृष्टियां हैं, हम्म, ठीक है, जैसे 5 नंबर दृष्टि, 7 नंबर दृष्टि और 9 नंबर दृष्टि में क्या जी, चंद्र आ रहे हैं। हाँ, एक्सपेक्ट कर अगर रहा है, आ रहे यस। हैं, एस्पेक्ट कर हाँ, रहा है, तो ये हमारा दूसरा योग हुआ। तीसरी चीज जो हमें यहाँ पर देखनी चाहिए कि योग तो दिख रहा है, हम्म, लेकिन डिग्री के एस्पेक्ट से क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं है। अगर हम्म, अंतर केवल 5 डिग्री का है
तो बहुत अच्छा है। वहां तक अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जो हमने पहले प्रेडिक्ट किया हुआ है। अगर 5 डिग्री के ऊपर जैसे जैसे डिफरेंस बनता जाएगा वैसे वैसे रिजल्ट जो है वो छिन्न होता चला जाएगा बिल्कुल, हाँ, कम होता और चला जाए। कम होता चला जाएगा। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली ये है कि अगर किसी भी मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस वहां पर आ जाता है, बिल्कुल। जैसे शनि राहु केतु मंगल में से किसी भी एक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस वहां पर आ जाए या शनि की दृष्टि में ये दोनों ग्रह आ जाए तो जी। वहां पर भी रिजल्ट जो है वो हम्म, कम हो हम्म, जाएगा, इफेक्ट हम्म। पॉजिटिवली कम होना शुरू हो जाएगा। कम हो जाए, बढ़िया, बिल्कुल। तो ये तो आज की बढ़िया। लर्निंग बहुत बढ़िया रही। तो यहाँ पर इस सेशन को एंड ऐसे करते हैं धर्मेश भाई कि इसका उपाय अगर बताना हो किसी को, कि अगर हाँ, किसी के केस में ऐसा हो कि हाँ, नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस हो, हाँ। शनि राहु केतु मंगल में से किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आ जाए या उनके दृष्टि में आ जाए ये दोनों ग्रह, वहां पर क्या बेस्ट पॉसिबल रेमेडी या उपाय हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, क्या आप बिल्कुल। बता सकते हैं? हाँ। यहाँ पर और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ये अस्त का भी नहीं होना चाहिए, जैसे गुरु या चंद्र। तो अच्छा, चंद्र तो होता ठीक है, नहीं, गुरु अस्त का हो सकता है सूर्य के साथ। सूर्य के साथ, बराबर। हाँ, जैसे शत्रु राशि में हो या हम्म, अस्त का हो जाए तो भी अपना वो रिजल्ट नहीं दे पाता। नहीं देखा, ठीक है, अब चलिए एक जैसे और गुरु पॉइंट ऐड कर गुरु लिया। चंद्र जैसे 6, 8 और 12 में आ जाए तो भी उसकी इफेक्ट वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ। ठीक है, तो अब जैसे उपाय की बात करते हैं। हाँ, उपाय की बात करते हैं, तो उपाय में हमें पहले ये चेक करना होता है कि गुरु की पोजीशन क्या है और चंद्रमा की डिग्री कितनी है, मतलब दोनों की डिग्री चेक करना। ठीक है, हमें इम्पोर्टेंट यहाँ पर नवमाउस कुंडली को भी बहुत देना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर गुरु की पोजीशन या चंद्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, हम्म, लेकिन अगर वो पोजीशन अगर नवमाउस में जैसे वर्गोत्तमी बन गया, हम्म, हम्म, ठीक है ना, हाँ, तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छा मिलता है। अब उपाय की बात करें तो सिंपल यही है कि गुरु और हम्म, चंद्र अगर हम्म, आप नेगेटिव हाउस से लेकर कनेक्टेड नहीं है तो गुरु और चंद्र का उपाय करें तो वो गज केसरी योग का उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। गुरु का जो ठीक भी है। उपाय है और चंद्र का जो भी उपाय हम करने करने से उसको बल मिल जाता है और 100% हमें रिजल्ट मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब हम उपायों की बात करें, जैसे नग पहनाना हुआ एक उपाय, या दूसरा जितने भी उपाय हैं जो हमारे पहले के वीडियोस में है ही कि गुरु को बल देने से या चंद्र को बल देने से अगर वो उपाय हम करें जी, तो इनका रिजल्ट में बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत रिजल्ट अच्छी, अच्छा बहुत आ सकता है। अच्छा आ सकता है। जैसे गुरु के लिए चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं, हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, चंद्रमा के लिए बिल्कुल, चांदी का उपयोग कर सकते चावल हैं, का, दूध का या चावल का उपयोग कर सकते चावल का उपयोग, हैं। हाँ, वो बिल्कुल, कुंडली के ऊपर डिपेंड है कि उसको उपाय हम कैसे दें। बहुत अच्छा, ग्रेट। सो आई होप हमारे व्यूअर्स को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी इसी तरीके के सेशंस धर्मेश भाई की तरफ से आते रहेंगे एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के विषय पर लेकर के, ठीक है। आने वाली जनवरी न्यू ईयर के समय हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया जा रहा है, जी, ठीक है। अभी उसकी डेट हमने फाइनलाइज नहीं की है, डेट लगभग 15 से 17 तारीख के आसपास पे रहेगी, ठीक है। जो भी व्यूअर या स्टूडेंट इच्छुक हो इस कोर्स में पार्टिसिपेट करने का, ओके, नीचे लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ग्रुप में ऐड हो सकता है और कोर्स से रिलेटेड आगे जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है धर्मेश जी, भाई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद। और ग्रेट, उम्मीद है कि ये सेशन जो भी हमारा डिस्कशन हुआ है काफी लोगों को हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं। नमस्ते, नमस्ते, मिलते हैं। नमस्ते।